The Lallin Top Show is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। पहली सुर्खी जुड़ी है इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली से। मोइन अली आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़े हुए हैं। बीते कुछ दिनों से खबर चल रही थी कि मोइन ने अपनी जर्सी पर शराब कंपनी का लोगो हटाने की मांग की थी। मोइन एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है और इसी के चलते वो शराब या इससे जुड़ी चीजों से दूर रहते हैं। मोइन अपनी नेशनल टीम के लिए खेलते वक्त भी ऐसे लोगो जर्सी पर नहीं चाहते। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने एक बयान में साफ कर दिया कि मोइन ने अपनी मैच जर्सी से किसी भी लोगों को हटाने की मांग नहीं की है। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ ने कहा, रिपोर्ट्स में कोई सच्चाई नहीं है, इस तरह का कोई मुद्दा सामने नहीं आया है, ना ही किसी खिलाड़ी और ना ही हमने ऐसे किसी मुद्दे पर बात की है। मोइन अली ने किसी लोगों को हटाने का जिक्र नहीं किया है। कायदे से बात यहीं पर खत्म हो जानी थी, लेकिन नहीं हुई। इसमें एंट्री हुई बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की। तस्लीमा ने ट्वीट कर कहा, क्रिकेट में ना फंसते तो मोइन अली आईएसआईएस ज्वाइन करके सीरिया चले गए होते। तस्लीमा की इस बात पर मोइन अली के साथी क्रिकेटर्स ने कड़ा एतराज जाहिर किया, उनके ट्वीट की आलोचना की। इस पर सफाई देते हुए तस्लीमा ने अपने ट्वीट को मजाकिया बताया। द लल्लन टॉप से बात करते हुए उन्होंने कहा, ये किसी भी तरह से सीरियस ट्वीट नहीं था, आप मेरे बाकी ट्वीट से इसे कंपेयर कर सकते हैं। ये कि मैं हमेशा सीरियस पर्सन नहीं हूँ, मैं कई बार मजाक भी करती हूँ, ये एक तरह का मजाक ही था। मैंने सोचा कि ये ठीक ही है, लेकिन फिर कुछ लोगों ने मुझे अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, तो मैंने सोचा कि अच्छा, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन उसके बाद कई हजार मुस्लिम कट्टरपंथी लोग आए, पता नहीं कहाँ से, और उन्होंने मुझे अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। अगर वो लोग अब्यूज़ के खिलाफ थे, ये कह रहे थे कि मोइन अली को अब्यूज़ क्यों किया गया, तो फिर वो मुझे क्यों अब्यूज़ कर रहे हैं लगातार। कुछ क्रिकेटर्स ने कहा कि मैं वो ट्वीट डिलीट कर दूं, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरा मजाक या व्यंग लोगों को समझ नहीं आया है, इसलिए मुझे ट्वीट डिलीट कर देना चाहिए। फिलहाल तस्लीमा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। तस्लीमा ने कहा कि मोइन का ग्राउंड में नमाज पढ़ना और टीम सेलिब्रेशन के दौरान शैंपेन से दूर चले जाना उन्हें एक्सट्रीम लगा था। उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि मोइन एक अच्छे आदमी है, ठीक है, मोइन अच्छे आदमी है, मैंने कभी नहीं कहा कि वो बुरे आदमी हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने कुछ एक्सट्रीम चीज़ें की थी, जैसे क्रिकेट ग्राउंड में नमाज की थी, ये भी कहा था कि अगर मैच के दौरान प्रेयर हो रही होगी तो वो अंपायर को कहकर मैच से चले जाएंगे। उनकी टीम ने जब गेम जीता था तो सेलिब्रेशन के दौरान वहाँ शैंपेन थी, तब मोइन उस एरिया से चले गए थे। साथ ही लोगों वाला मुद्दा भी था, वो बियर कंपनी से पैसे ले लेते हैं, लेकिन वो उस लोगों को पसंद नहीं करते। ये सारी चीज़ें मुझे एक्सट्रीम लगी थी, तो मेरा कमेंट भी एक्सट्रीम था, मैं जानती हूँ। जब हमने तस्लीमा को बताया कि जर्सी पर शराब के लोगो वाली खबर फेक थी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। तस्लीमा के ट्वीट पर लोग उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, जिसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन किसी के पहनावे या धर्म की वजह से उसे किसी आतंकी संगठन के साथ जोड़ने को भी सही नहीं कहा जा सकता है। अगली सुर्खी महाराष्ट्र से है। एंटीलिया केस के आरोपी सचिन वाझे ने आरोप लगाया है कि 2020 में उन्हें बहाल किए जाने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें बताया था कि शरद पवार चाहते थे कि उनकी बहाली रद्द कर दी जाए। वाजे ने कहा कि गृह मंत्री ने मुझे यह भी बताया कि वो पवार साहब को मना लेंगे और उन्होंने मुझसे इस काम के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम का भुगतान करने में मैंने असमर्थता जताई थी। इस पर गृह मंत्री ने मुझे बाद में भुगतान करने के लिए कहा था। सचिन वाजे ने कहा कि अक्टूबर 2020 के महीने में तत्कालीन गृह मंत्री ने उसे सहाद्री गेस्ट हाउस में बुलाया था और उसे शहर के 1650 बार और रेस्तरां से पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा था। उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये उसकी क्षमता से बाहर है। सचिन वाजे को कोर्ट ने 9 अप्रैल तक के लिए एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। एनआईए ने स्पेशल कोर्ट से हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। एनआईए ने कोर्ट में कहा कि उन्हें ये पता लगाना है कि एपीआई रैंक के अधिकारी के पास इतना पैसा कहां से आया, क्या इसी पैसे से जिलेटिन की छड़ खरीदी गई। एनआईए ने कोर्ट में बताया कि वाजे खुद पुलिस अधिकारी रहा है और कई मामलों की जांच में शामिल रहा है, इसलिए उससे जानकारी हासिल करना आसान नहीं है।
तीसरी सुर्खी रिजर्व बैंक से है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद नतीजों की घोषणा की। सबसे पहले इसकी खास बातें जान लेते हैं। रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को भी 10.5% पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% पर और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर बरकरार रखा है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर बैंकों को रिजर्व बैंक से उधार मिलता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर रिजर्व बैंक के पास पैसा जमा करने पर बैंकों को ब्याज मिलता है। रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों की डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाकर भी 2 लाख रुपए कर दिया है। पहले ये राशि 1 लाख रुपए की थी, यानी कि अब एयरटेल और इंडियन पोस्ट जैसे पेमेंट्स बैंक में 2 लाख रुपए जमा किए जा सकेंगे। शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना का प्रसार बढ़ने के बावजूद इकोनॉमी में सुधार हो रहा है। हालांकि हाल में जिस तरह से मामले बढ़े हैं उससे थोड़ी अनिश्चितता बढ़ी है, लेकिन भारत चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है।